नमस्कार। मैं डॉक्टर अमरजीत यादव आज आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। शुरू से ही मेरे मन मस्तिष्क में था कि योग प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा को और इसमें कार्य करने वाले लोगों को एक वैधानिक मान्यता मिले। उस क्रम को सामने रखते हुए आज से कई वर्ष पहले मैंने इंडियन एकेडमी ऑफ नेचुरोपैथी योग की स्थापना की थी। मूलतः एक तरह का यह ट्रस्ट है जिसका मैं संस्थापक ट्रस्टी हूँ। इस ट्रस्ट के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में एक वाद दायर किया गया था जिसका नंबर है 5138/2001। उसके क्रम में राज्य सरकार के द्वारा 26 फरवरी 2024 को आज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये परिपत्र जारी किया गया है। और ये बताते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस मेरे मुकदमे के अनुपालन के क्रम में प्रदेश के अंदर योग प्राकृतिक चिकित्सा और इसकी शिक्षा और इसकी चिकित्सा को रेगुलेट करने के लिए इसके ग्रेजुएट्स को पंजीकृत करने की व्यवस्था की जाने का प्रावधान इस पत्र में किया गया है, जो योग प्राकृतिक चिकित्सा में कार्य कर रहे लोगों के लिए और उनके भविष्य के लिए एक सुखद समाचार है। दूसरे क्रम में मेरे मुकदमे के ही अनुपालन के क्रम में इसमें ये बताया गया है कि मैं उसको कोट कर रहा हूँ। उल्लेखनीय है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा विधा की शैक्षिक संस्थाओं के विनियमन हेतु सामयिक आवश्यकता माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 16/7/2014, ये जो मैंने मुकदमा किया था, ये फाइनल इसका आदेश हुआ था कि क्रम में उत्तर प्रदेश में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी योग एवं नेचुरोपैथी स्वरूप सिद्धा को बढ़ावा देने एवं उनके शिक्षण प्रशिक्षण शोध कार्य में लगे संस्थाओं का विनियमन करने के उद्देश्य से आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी योग एवं नेचुरोपैथी स्वरूपत सिद्धा को बढ़ावा देने और उसके शिक्षण प्रशिक्षण शोध कार्य में लगी संस्थाओं का विनियमित करने के उद्देश्य से एक समेकित मंच के रूप में विधायी अनुभाग 1 की अधिसूचना जो 12 मार्च 2020 की है, इसके द्वारा गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर की स्थापना संबंधी अधिनियम राज्य आयुष विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 प्रदेश सरकार के द्वारा प्रख्यापित किया गया है। इस हेतु लोकप्रिय सरकार को हम लोग बधाई देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में इसी तरह से योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में और संस्थाओं में चलने वाले पाठ्यक्रमों को भी समेकित ढंग से पंजीकरण और मान्यता के क्रम में शामिल किया जाए, इस तरह का आग्रह भी है और इसके लिए सार्थक प्रयास भी किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।